अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर शिव वाटिका में पौधारोपण करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिलाओं के कारण ही हमारा अस्तित्व है। हमारा संकल्प है कि महिलाओं को सम्मान, समानता और स्वावलंबन दिलाए। हमारी सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना के साथ ही नौकरी और चुनाव में भी महिलाओं को आरक्षण दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में हुनर हाट का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन कर राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ किया और स्टॉल्स का अवलोकन किया। सीएम ने अन्नदायी पोर्टल और वन स्टॉप सेंटर पर पुस्तिका का विमोचन किया। इसके बाद सीएम ने अलग अलग जिले में आए उत्पादन और महिलाओं की बनाई गई वस्तुओं की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे थे, जहां के दीदी कैफे में सीएम शिवराज सिंह ने पत्नी साधना सिंह के साथ खाना खाया। भोजन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दीदी कैफे के खाने की जमकर तारीफ की और कहा, यहां सबसे शुद्ध और घर जैसा खाना मिलता है। वहीं खाना खाने के बाद शिवराज सिंह ने बाकायदा बिल का भुगतान भी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ। विधायक रामेश्वर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और गृहमंत्री को बधाई दी। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस विधेयक के आने से कुछ लोगों के चेहरे उजागर हुए हैं, जो लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के हल्के फुल्के विरोध के बीच सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र विधेयक को पारित कर दिया गया। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुशी जताई और कांग्रेस पर निशाना साधा। मिश्रा ने कहा कि सदन में धर्म स्वातंत्र विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस तुष्टीकरण और भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया था। राजधानी के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे, जिन्होंने देश प्रदेश की सभी महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया कि आज के दिन सरकार और मुख्यमंत्री रसोई गैस के दाम कम करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली से आई कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। लांबा ने कहा कि अच्छे दिनों की बात करने वाली मोदी सरकार के राज में रसोई गैस के दाम 1000 रुपए पर पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविश्वविद्यालय में प्रवेश समारोह का आयोजन हुआ। इसको संबोधित करते हुए आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि डॉक्टर्स एक सेवक के रूप में जनता की सेवा करते हैं। इसी कड़ी में नए प्रवेशित छात्र भी शामिल होने जा रहे हैं। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये दर्जा बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत और त्याग की आवश्यकता है। बेमेतरा में मां परमेश्वरी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। इस दौरान उन्होंने विधायक आशीष छाबड़ा के साथ मिलकर मां परमेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस कार्यक्रम में दिव्यांगन समाज की महिलाओं ने मंदिर स्थल से कलश यात्रा भी निकाली। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान सदन में धर्म स्वातंत्र विधेयक पारित हो चुका है, जिसको लेकर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक हीना कावरे ने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म स्वातंत्र कानून राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया है। सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कावरे ने यह भी कहा है कि जो कानून पहले से ही बने हुए हैं उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल की महिला सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद झाड़ू थामा और सड़क की सफाई भी की। इसके अलावा सीएम शिवराज ने महिला सफाई कर्मियों से बात कर उनकी परेशानियों को भी जाना और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने महिलाओं का सम्मान किया। मिश्रा ने पुलिस विभाग में कार्यरत महिला सिपाही मीनाक्षी वर्मा को गृह मंत्री के रूप में अपनी कुर्सी पर बैठाया। साथ ही मंत्री ने महिला दिवस की उन्हें शुभकामनाएं दी।
ब्लड की कमी के चलते मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की मौत न हो, इसको लेकर प्रयास जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक के लिए ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन प्रदान की जा रही है। ऐसी ही 2 ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन को स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने आज हरी झंडी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा की विधायक और छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान अनिला भेड़िया ने कहा कि बदलते युग में महिलाओं को अपने लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रतलाम में एक दौड़ परिधाओं के परिणाम से महिला मैराथन का आयोजन हुआ। खेल युवा कल्याण विभाग ने मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के निर्देश अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें शहर और खेल से जुड़ी सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। विश्व महिला दिवस के मौके पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हंडिया की छात्राएं और शिक्षिकाओं ने थाना परिसर पहुंचकर टीआईसीएस सरियाम से सम्मानित हुए। शिक्षिकाओं को महिलाओं से संबंधित घटित होने वाले अपराधों की जानकारी दी गई और शासन से मिलने वाले अधिकारों के साथ थाने में रखी बंदूक, हथकड़ी और कार्रवाई के संबंध में जानकारी दी गई। चंदेरी में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जहां महिलाओं ने नारी के उत्थान को लेकर अपने विचार रखे। एसआई मंजू मकनेरिया ने स्कूली छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम को डॉक्टर ज्योति खरका और कांग्रेस कार्यकर्ता बबीता खान ने भी संबोधित किया। जांजगीर की पुलिस कंट्रोल रूम में महिला दिवस पर सद्भावना दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें जांजगीर पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर और जिले की युवतियां और महिलाएं शामिल हुई थी। सद्भावना दौड़ पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू होकर जांजगीर कचहरी चौक से लेकर पुलिस कंट्रोल रूम तक समाप्त हुई। में पुलिस कंट्रोल रूम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें बच्चियों ने शानदार प्रस्तुति दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आष्टा में महिलाओं का सम्मान हुआ। महिलाओं की संस्था इनर व्हील क्लब ने स्थानीय जनपद कार्यालय के सभागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय भी शामिल हुए थे। महिला स्वास्थ्यकर्मियों और सफाई कर्मियों को दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। महिला दिवस के मौके पर छतरपुर के टोरिया गांव में समाज सेवियों ने नीतू दहिया को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। वहीं आज नीतू ने बच्चों को हिंदी और इंग्लिश की अनेक तरह की एक्टिविटीज कराई। आपको बता दें कि कोरोना काल से ही नीतू की पाठशाला चर्चा का विषय रही है। इस पाठशाला के माध्यम से नीतू 3 गाँव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रही है। सैल्यूट तिरंगा मध्य प्रदेश ने आलोट शिवधाम पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। सैल्यूट तिरंगा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में हर साल ये सम्मान किया जाता है। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं का सम्मान किया गया। महिला दिवस पर रेपुरा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस दौरान बजरंग धाम प्रांगण में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित किया गया था। पन्ना जिले के पवई में भी विश्व महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान महिला बाल विकास अधिकारी और कर्मचारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे और अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को लाडली लक्ष्मी किट भेंट की। इस मौके पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष मधु गुलाब सोनी, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी डीसी अहिरवार, डॉक्टर ओम हरि शर्मा सहित महिला बाल विकास का स्टाफ मौजूद रहा। महिला दिवस के मौके पर जांजगीर चांपा जिले में पुलिस विभाग ने सद्भावना दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर सहित जिले भर की महिलाओं ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस दौड़ का शुभारंभ पुलिस कंट्रोल रूम से किया गया। महिला दिवस के मौके पर दतिया में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। ये आयोजन खेल युवा कल्याण विभाग ने किया था, जिस दौड़ में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाली छात्राओं को कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
विश्व महिला दिवस के अवसर पर ग्वालियर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ था। जिले की महिला अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल हुए, जहां आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद पर पदोन्नत हुई महिला आरक्षकों को प्रधान आरक्षक की पट्टी का लगाकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में रहने वाली तारा अपने नवजात शिशु को लेकर दिन भर ऑटो चलाती है। आपको बता दें कि 10 साल पहले जब तारा की शादी हुई थी तो परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। किसी तरह पति ने ऑटो चलाने का काम किया। परिवार की स्थिति सुधर सके इसके लिए तारा ने भी अपने पति का साथ दिया और खुद भी ऑटो चालक बन गई। तारा प्रजापति जिले के लिए एक मिसाल है। उनकी मेहनत देखकर अन्य महिलाएं भी आगे आ रही हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने सरकार को भी सकते में ला दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को भी इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। दोनों मंत्रियों का इलाज होम आइसोलेशन में हो रहा है। जब बीती रात अंबिकापुर प्रवास से लौटने के बाद मंत्री टी.एस. सिंहदेव की कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। लगातार बढ़ती महंगाई और महिला अपराध को लेकर राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव का प्रयास किया। मध्य प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर नारेबाजी हुई। प्रदेश भर से आई महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से रेड क्रॉस तक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। घटी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और प्रशासनिक अधिकारियों ने केमोर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से एक बेटी को बचाने वाली बहादुर बेटी अर्चना केवट को नायक फिल्म की तर्ज पर एक दिन का सांकेतिक कलेक्टर बनाया। कलेक्ट्रेट में इस समय अर्चना केवट को कलेक्टर का वाहन घर ले जाने गया। वहीं कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचते ही महिला बाल विकास अधिकारी नयन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। सीहोर में मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो 25 सालों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित और शासकीय कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिला, न ही स्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है। मंडिया में भारतीय रेत खदान मजदूर संघ के लोगों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली। मजदूरी बढ़ाने और न्याय के लिए नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय ये सभी पहुंचे थे। यहाँ कलेक्टर के नाम तहसीलदार अर्चना शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि रेत खदान ठेकेदार के लोग पनडुब्बी मशीन और पोकलैंड के माध्यमों से गाड़ियां भर रहे हैं। मजदूरों को उनका मेहनताना भी नहीं मिल रहा। जांजगीर चांपा जिले के मालखरोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के बीपीएम मुख्यालय में निवासरत नहीं करते और अपने गांव से ही आना जाना करते हैं और न ही यहां के कर्मचारी समय पर पहुंचते हैं। हालांकि मामले की शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम है। शिव नवरात्रि के 5वें दिन बाबा महाकाल को होलकर श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। साथ ही महाकाल के दरबार में विवाह का उत्सव भी मनाया गया। आपको बता दें कि उज्जैन में शिव नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार होता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। रायगढ़ की चक्रधर नगर पुलिस ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 510 लीटर महुआ शराब जब्त की। साथ ही धनोट जंगल केलो नदी किनारे महुआ शराब की अवैध भट्टी को भी नष्ट किया गया और ड्रम, टायर और ट्यूब में रखी शराब सहित शराब बनाने के छोटे बड़े 16 बर्तन समेत आरोपियों की 2 साइकिलें भी जब्त की गई। साथ ही पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पुलिस ने 9 बाइकें बरामद की हैं। आपको बता दें कि बाइक चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और इसी अभियान के दौरान मुकेश निवासी टांडा नामक व्यक्ति को बिना नंबर की बाइक ले आते हुए पुलिस ने पकड़ा। उज्जैन के बेगमबाग नाले के किनारे रहने वालों को मकान खाली करने की सूचना देने पहुंचे अधिकारियों को स्थानीय लोगों ने ही घेर लिया और कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों ने इस दौरान जमकर हंगामा भी मचाया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सख्ती दिखाते हुए हंगामा कर रहे लोगों को वहां से रवाना किया। सागर जिले के जेसी नगर में गेहूं की फसल से भरी ट्रॉली में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में सारी फसल जलकर खाक हो गई। जहां घटना अमोदा गांव के पास हुई, जहां किसान साहब सिंह ठाकुर अपने खेत से कटी हुई गेहूं की फसल ट्रॉली में भरकर अपने घर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ऊपर से विद्युत के तार निकले हुए थे और इनके संपर्क में आते ही फसल ने आग पकड़ ली। दतिया में दबंगों ने सरकारी रेत ठेकेदार के कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की।
कोटरा गांव में सिंध नदी घाट पर अज्ञात दबंगों ने तंबू में सो रहे शासकीय ठेकेदारों के कर्मचारियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। दबंग तंबू में आग लगाकर फरार हो गए। हालांकि कर्मचारियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। इंदौर में एक पब के बाहर दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। इस घटना में दोनों ही पक्ष के कुछ लोग घायल हुए हैं। ये मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि पब बंद होने के बाद दोनों पक्ष लौट रहे थे, तभी पुरानी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए। एक पक्ष में युवकों के साथ कुछ लड़कियां भी थी, जिन्होंने मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। बमीठा में 5 मार्च को एक पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले और मारपीट का नौगांव के आदर्श प्रेस क्लब ने विरोध किया है। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मारपीट करने वाले पीएनसी कर्मचारियों और कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की भी मांग हो रही है। बालोद जिले के रंचिरई में पुलिस कस्टडी में एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की और बाथरूम की खिड़की में रखे ब्लेड से खुद के दोनों हाथ और गले को काट लिया। घटना के बाद पुलिसकर्मियों ने युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। निवाड़ी के गढ़कुंडार में शरीफ हजरत सैयद का 44वां उर्स बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान वहां बड़ी ही संख्या में लोग पहुंचे थे और वहां हो रही कव्वालियों का लुत्फ उठाया गया। वे कमेटी के अध्यक्ष नीरज तिवारी और इंसाफ खान ने बताया कि हर साल ये उर्स धूमधाम से यहां मनाया जाता है। कृषि विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की परीक्षा में गड़बड़ी करने के मामले में सरकार द्वारा जांच के आदेश देने के बावजूद भी कृषि महाविद्यालयों के छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में आज ग्वालियर में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय से फूलबाग चौराहे तक अर्धनग्न होकर रैली निकाली और मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल को बैन करने की मांग की। मुरैना के सबलगढ़ में महिला दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक रामपुर कला ब्रांच ने स्वच्छता समूह ऋण वितरण और स्वीकृति शिविर का आयोजन किया। इसके साथ साथ 47 स्व-सहायता समूह को सीसीएल की सुविधा भी प्रदान की गई। गोटेगांव में महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुमन लता पटेल समेत कई महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही मौके पर मौजूद महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे और आने वाले समय में महिला अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की बात कही। रीवा के त्योंतर तहसील के नगर परिषद चाकघाट में जल संकट गहराया हुआ है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने नगर परिषद के कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। कर्मचारी नगर परिषद के अंदर पक्षियों के भात पंजरे में कैद नजर आए। तालाबंदी की खबर लगते ही सीएमओ पूजा द्विवेदी मौके पर पहुंची थी और लोगों की समस्या का जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। नर्मदा की सभी घाटों पर श्रद्धालुओं ने पड़ाव डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मंगलवार से नर्मदा की पंचकोशी यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। घाटों पर मौजूद श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपने साथ मास्क और सैनिटाइजर भी लेकर आए। महिला दिवस पर बोहरी बंद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एक दिन के लिए सरपंच की कुर्सी पर बैठना भारी पड़ गया। यहाँ सरपंच की आपत्ति के बाद कार्यकर्ता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्यामा नायक ने बोहरी बंद सरपंच की कुर्सी पर बैठकर फोटो खिंचवाई थी, जो कि बाद में वायरल हो गई।